हम लोग इससे पहले कि बात करें कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे में क्या अंतर होता है, उससे पहले कुछ बातें हमें समझना होगा। इसमें पहली बात ये समझना होगा कि बीजपत्र क्या होता है, बीजपत्र क्या होता है। तो आप देखें कि बीजपत्र यानी कोटलीडॉन सीड के अंदर आपने देखा होगा कि चना के सीड के अंदर आपने देखा होगा 2 दालें होती हैं, तो ये द्विबीजपत्री हो गया। अगर आप राइस में देखा होगा कि एक ही दालें होती हैं, एक ही होती हैं, तो उसे कहते हैं कि एक ही, या उसमें 2 भाग नहीं होता है राइस में, तो वो मोनोकोटिलीडॉन होता जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन क्या होता है। यानी अगर 2 फली पाया जाए सीड के अंदर तो उसे डाइकोटिलीडॉन कहते हैं, द्विबीजपत्री कहते हैं, और 1 फली पाया जाए तो उसे एक बीजपत्री कहते हैं। वो एक बीजपत्री पौधे का वो दालें होती हैं। इसी तरह से वेनेशन एक इम्पॉर्टेंट है कि समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें वेनेशन क्या होता है, यानी सिरा विन्यास क्या होता है। तो सिरा विन्यास को बताने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो लीफ के में देखे होंगे कि ये वेन पाई जाती हैं, सिरा पाई जाती हैं, यहाँ वेनेशन पाया जाता है। इसे सिस्टम पूरे वेनेशन बोलते हैं, है ना। वेन है एक, और इस सिस्टम को वेनेशन कहते हैं या सिरा विन्यास कहते हैं। तो ये सिरा विन्यास जो होता है, इसके बेस इसमें भी डिफरेंस होता है मोनोकाट और डाइकाट प्लांट में। एक बीजपत्री पौधा द्विबीजपत्री पौधे के सिरा विन्यास से भी हम पहचान सकते हैं। तो आप देखिए कि ये सिरा विन्यास पूरी जाली की तरह फैला हुआ है, जाली की तरह फैला हुआ है, सिरा विन्यास जाली की तरफ फैला हुआ। तो इसे जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। इसी तरह से एक वेनेशन और होता है जिसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन कहते हैं। और पैरेलल वेनेशन की बात देखें तो पैरेलल वेनेशन कुछ इस तरह के प्लांट में पाए जाते हैं, यानी ग्रासेस टाइप प्लांट में पाए जाते हैं। और इसमें पैरेलल टाइप, इसमें देखें तो बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें पैरेलल सिराएं जो है पैरेलल पाई जाती हैं, है ना, समांतर पाई जाती है। तो एक सिरा ऐसी होती है, दूसरी भी ऐसी होती है, तीसरी भी उसके साइड से निकलती है, चौथी भी उसके साइड से। तो इसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि पैरेलल वेनेशन क्या है और रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, जालिकावत सिरा विन्यास क्या है और समांतर सिरा विन्यास क्या है। तो हमें आशा है कि आप ये बात समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और समझना होगा इसको समझने के लिए, वो ये है कि रूट सिस्टम की बात हम करें तो देखेंगे कि 2 तरह के रूट सिस्टम पाए जाते हैं। उससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये मोनोकाट प्लांट है कि ये डाइकाट प्लांट है, एक बीजपत्री पौधा है कि द्विबीजपत्री पौधा है, हम इससे भी पहचान सकते हैं। जैसे इसको देख रहे होंगे, ये प्लांट किस चीज़ का है, इधर पहचान में आया होगा, वीट का प्लांट है ना। और इसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह की रूट पाई जा रही है, इस तरह से रूट पाई जा रही है। और ये रूट क्या है, फाइबरस रूट है। ये बुरी निकली नहीं है, इधर नीचे की तरफ फाइबर टाइप निकली हुई है, तो इसे फाइबरस रूट कहते हैं। रेशेदार रूट भी कहते हैं, रेशेदार जड़ भी कहते हैं इसको। और इसकी लीफ को आप देखें कि अभी बताया कि पैरेलल है, और इसमें सीड अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये अभी डेवलप नहीं हुआ है उतना। तो इस तरह के रूट को क्या कहते हैं, फाइबरस रूट कहते हैं। तो आपने फाइबरस रूट देख लिया। इस तरह के रूट और किस में पाए जाते हैं, मेज में भी पाया जाता है, ग्रासेस में पाए जाते हैं। तो आप देखिएगा कि इस तरह के रूट किस में पाया जाता है। तो इस तरह के रूट को कहते हैं फाइबरस रूट कहते हैं। उसी तरह से अगर एक और टाइप का रूट होता है जिसे टेप रूट कहते हैं। तो ये प्लांट आप देख लिए होंगे, ये प्लांट किस तरह का है, ये मस्टर्ड का प्लांट है। और इसकी रूट देखिए कि ये रूट यहाँ से और यहाँ तक निकली हुई है, और इसमें जो साइड वाली रूट है बहुत ही कम है, मेन रूट ये है। और टेपरिंग टाइप नीचे की तरफ आया हुआ है, तो इस तरह के टेप रूट कहते हैं। या इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मुसला जड़ कहते हैं इसको। तो ये मुसला जड़ है। इससे पहले जो दिखाया था वो रेशेदार जड़ था, है ना, फाइबरस रूट था। ये टेप रूट है, मुसला जड़ है। और मुसला जड़ आपको बात समझ में आ गई। इसकी लीफ देख रहे हैं, रेटिकुलेट है, ठीक है। इसकी सीड अभी डेवलप नहीं हुआ, तो इसे बता सकते थे कि क्या है। तो अब आप लोग ये समझ सकते हैं आसानी से कि क्या डिफरेंस होता है मोनोकाट और डाइकाट प्लांट में।
तो इधर देखिए मोनोकाट और डाइकाट में क्या डिफरेंस होता है। अगर कोटिलीडॉन बीजपत्र की बात करें तो इसमें एक बीजपत्र पाया जाता है, इसमें 2 बीजपत्र, इसमें सिंगल, इसमें डबल पाया जाता है। किसमें डबल पाया जाता है? मोनोकाट में सिंगल पाया जाता है 1 बीजपत्र और डाइकाट में 2 पाया जाता है, यानी डाई मतलब 2, ठीक है ना, 2 बीजपत्र पाया जाता है। इसी तरह से लीफ सिरा विन्यास की बात करें, लीफ वेनेशन की बात करें तो लीफ वेनेशन पैरेलल पाया जाता है मोनोकाट में, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है मोनोकाट में। समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है मोनोकाट के लीफ में, पत्ती में, और डाइकाट की वहीं देखें, डाइकाट के लीफ में जालिकावत सिरा विन्यास यानी रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है ना, किसमें? डाइकाट के प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। अगर जड़ की बात करें, जड़ से देखें तो इसमें मोनोकाट में फाइब्रस रूट पाया जाता है, फाइबर टाइप रूट पाया जाता है ना, फाइब्रस रूट पाया जाता है। इसको फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़ बोलते हैं मोनोकाट में। डाइकाट में देखें टेप रूट पाया जाता है, मूसला जड़ पाई जाती है। किसमें? डाइकाट में मूसला जड़ पाई जाती है। और एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इसमें ग्रासेस, व्हीट, राई, शुगर केन, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे गन्ने का देख लीजिए, उसकी लीफ को पहचान के, उसकी जड़ को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये मोनोकाट का है। ग्रासेस में देखेंगे, उसके रूट को देखिए, उसके लीफ को देखिए तो आप समझ सकते हैं कि ये मोनोकाट प्लांट है। वीट का देख सकते हैं, राइस का भी इसी तरह से देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है मोनोकाट प्लांट के। डाइकाट प्लांट का एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा पल्सेस, है ना, चना, आपने देखा होगा चना, अरहर, ये सब हैं। उनकी जड़ें देखिएगा बहुत ही अंदर की तरफ जाती है, यानी मूसला जड़ होती है। उसकी लीफ देखेंगे रेटिकुलेट वेनेशन होता है, उसकी दालें देखेंगे 2 होता है, यानी डाइकाट प्लांट है। हैं, उसी तरह मैंगो में देख सकते हैं। मैंगो में बहुत लोग कहेंगे कि मैंगो का कैसे देखें, मैंगो का तो आपको पता ही है कि मैंगो का जड़ कितना अंदर तक ज़मीन में रहता है। दूसरी बात कि अगर उसके फ्रूट की बात करें तो उसके अंदर सीड होता है, और उस सीड के अंदर की बात करें तो उसमें 2 दालें पाई जाती हैं, कभी देखिएगा, ठीक है। तो इसलिए इसे मैंगो भी है। मस्टर्ड की बात करें, मस्टर्ड में भी एक सीड में 2 दालें पाई जाती हैं, और मस्टर्ड के अब रूट भी लंबी होती है, नीचे की तरफ होती है, यानी टेप रूट पाया जाता है। हाँ, मूसला जड़ पाई जाती है, लीफ रेटिकुलेट वेनेशन यानी जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है लीफ में। तो सरसों भी है, टमाटर में भी ऐसा ही पाया जाता है। तो आशा है कि आप डिफरेंस आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अगर उस तरह से मैं एग्जांपल बता दूं, एक जैसे वीट है, जैसा कि मैंने बताया है कि ये मोनोकाट प्लांट का एग्जांपल है, तो इसमें आप खुद देख सकते हैं कि रूट फाइब्रस है ना, रेशेदार रूट, आपने देखा ना रेशेदार रूट, ये रेशेदार रूट है ना, तो रूट रेशेदार हो गई। इसकी लीफ क्या है? पैरेलल वेनेशन इसमें है, और इसके सीड अगर निकालेंगे तो उसमें भी सिंगल कोटिलीडॉन होगा। तो इस तरह से ये मोनोकाट प्लांट का एग्जाम्पल हो गया। अगर वही कहें डाइकाट प्लांट की अगर रूट देखें तो ये रूट क्या हो गई? टेप रूट हो गया। इसकी लीफ की बात करें तो रेटिकुलेट वेनेशन इसमें पाया जाएगा। इसकी सीड निकालें तो सीड में डबल डालें पाई जाएंगी, इसलिए ये मस्टर्ड क्या हो गया? डाइकाट प्लांट का एग्जाम्पल हो गया। तो आपने देखा एक एग्जाम्पल मोनोकाट प्लांट और डाइकाट प्लांट का एग्जाम्पल आपने देख लिया। इस तरह से आप अपने आसपास पौधों को देखिए, प्लांट को देखिए, आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा प्लांट मोनोकाट प्लांट हो सकता है, कौन सा प्लांट डाइकाट हो सकता है, कौन सा प्लांट एक बीजपत्री पौधा होगा, कौन सा प्लांट द्विबीजपत्री पौधा होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको डाउट होता है मोनोकाट और डाइकाट प्लांट को पहचानने में, समझने में, और मुझे आशा है कि ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू।